जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आए नई कहानी सबरी के पैरों की धूल, जो कि रामायण का एक पात्र भी है। सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों में एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवर को बलि दी जाती थी। इस प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता सबरी के विवाह से एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तभी सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? पिताजी ने कहा, सबरी है एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारा विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सब भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चल जाते हैं। प्रातः के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख होता है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक सबरी के मन में ख्याल आता है और वो सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो अपने निर्दोष जानवरों की जान बचा सके। सबरी भली भली जानती थी अगर एक बार वो इस घर से चली जाएगी तो कभी उसे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर एक सबरी घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तभी उसने शिक्षा प्राप्त के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और अपने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को शहर गुरुकुल में स्थान दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने का कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी के गुरु भक्ति से प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यदि छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों से आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, गुरुवर आप ही मेरे पिता हैं, मैं आप ही के कारण जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिक्षा को अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उस दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिताती रहती। वो रोजाना यही कार्य करती। एक दिन सबरी आश्रम के पास तालाब में जल लेने गई। वहीं भास्कर ऋषि तपस्या में लीन थे। तब उन्होंने सबरी से जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मार उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद तालाब पर सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देख संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगते हैं। सबरी होती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगा उसके बहुत जतन से, लेकिन तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसने गंगा, यमुना और सभी पवित्र नदियों को जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे इस चरणों के स्पर्श से इस तालाब को पुनः जल में बदल दे। राम की बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने के लिए बोलते हैं वे सब करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, ये ऋषिवर मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी का और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, ये भगवान, जब जल शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है, प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम के उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की उत्कृष्टता थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुंचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उन्हें भगवान के चरणों धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। जय श्री राम। यही सबरी की कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।